सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात गुरुदेव जी की आज्ञा से आत्मा बंधुओं, अनादिकाल से 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण करने के पश्चात जब आत्मा स्वयं की शक्ति को पहचान लेता और धीरे धीरे मोह एवं राग द्वेष पर विजय प्राप्त करने का भी प्रयत्न करता है, तब वह अपने प्रबल पुरुषार्थ से विविध प्रकार की तप, ध्यान, संभाव आदि की साधना द्वारा राग द्वेषात्मक ग्रंथियों को क्षीण करने लगता है। ऐसे समय में वह निग्रंथ बनता है। निग्रंथ भावों में रमन करते हुए आत्मा एक दिन राग द्वेष का संपूर्ण क्षय कर मोह को जीत लेता है। मोह को जीतने के कारण आत्मा जिन पद को प्राप्त करता है, जिनका अर्थ है विजेता, अर्थात जिसने राग और द्वेष को जीत लिया। ज्ञानावनीय, दर्शनावनीय, मोहनीय और अंतराय, इन 4 घाती कर्मों को जिसने क्षय कर दिया वह जिन कहलाता है। वह सर्वज्ञ, वीतराग, केवली बन जाता है। कोई भी भव्य आत्मा जिन पद को प्राप्त करता है सर्वज्ञ बन सकता है, किंतु तीर्थंकर हर कोई आत्मा नहीं बन सकता, क्योंकि तीर्थंकर एक विशेष पुण्य प्रकृति का परिणाम है। यद्यपि तीर्थंकर और केवली की ज्ञान संपदा में अंतर नहीं होता, किंतु तीर्थंकर पद अपने आप में महत्वपूर्ण है। दोनों के बीच में कुछ न कुछ अंतर होता है, पर वह अंतर क्या होता है? आइए अब हम जानते हैं तीर्थंकर और केवली में क्या अंतर है। तीर्थंकर के तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, सामान्य केवली के नहीं। तीर्थंकर पूर्व जन्म में 2 भव से निश्चित समय दृष्टि होते हैं, केवली के लिए ऐसा नियम नहीं। तीर्थंकर गर्भ में अवधि ज्ञानी होते हैं, केवली के लिए यह नियम नहीं। तीर्थंकर की माता 14 स्वप्न देखती है, केवली की माता के लिए जरूरी नहीं। तीर्थंकर पुरुष होते हैं। तीर्थंकर मल्लिका स्त्री होना आश्चर्य माना गया है। केवली स्त्री, पुरुष और कृत नपुंसक सभी हो सकते हैं। तीर्थंकर स्तनपान नहीं करते, केवली करते हैं। तीर्थंकर दीक्षा से पूर्व नियमित वशीदान देते हैं, केवली दे सकते हैं पर ऐसा नियम नहीं है। तीर्थंकर केवल ज्ञान की प्राप्ति से पहले प्रवचन नहीं करते, प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। सामान्य केवली छद्मत अवस्था में भी उपदेश देते हैं। तीर्थंकर के पंच कल्याणक होते हैं, केवली के नहीं। तीर्थंकर को दीक्षा लेते ही मन पर्याप्त ज्ञान की प्राप्ति होती है, केवली को नहीं। तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं, केवली के लिए यह नियम नहीं। तीर्थंकर को दीक्षा के पूर्व लोकांतिक देव उद्बोधन देते हैं, देवों का जिताचार है। सामान्य केवली के लिए देव नहीं आते। तीर्थंकर चतुर्विध तीर्थ की स्थापना करते हैं, केवली नहीं। तीर्थंकर का शासन चलता है, सामान्य केवली का नहीं। तीर्थंकर के मुख्य शिष्य गंधर्व होते हैं, केवली के शिष्य गंधर्व नहीं होते। तीर्थंकर के 8 महाप्रत्याहार्य होते हैं, केवली के नहीं। तीर्थंकर के 34 अतिशय होते हैं, केवली के नहीं। तीर्थंकर की वाणी के 35 विशिष्ट गुण होते हैं, केवली के नहीं। तीर्थंकर भव में 1, 2, 3, 5 और 11वां गुणस्थान स्पर्श नहीं करते, केवली 11वां छोड़ सभी गुणस्थान का स्पर्श कर सकते हैं। तीर्थंकर के केवली समुद्घात नहीं होता, केवली के होता है। तीर्थंकर का जन्म क्षत्रिय कुल में ही होता, केवली सभी कुलों में हो सकते हैं। तीर्थंकर के समचतुर्थ संस्थान ही होता है, केवली के 6 में से कोई भी हो सकता है। तीर्थंकर का आयुष्य जगन्य 72 वर्ष उत्कृष्ट 84 लाख पूर्व का होता है। सामान्य केवली का आयुष्य जगन्य 9 वर्ष उत्कृष्ट करोड़ पूर्व का होता है। तीर्थंकर की अवगाना जगन्य 7 हाथ उत्कृष्ट 500 धनुष की होती है। सामान्य केवली की अवगाना जगन्य 2 हाथ उत्कृष्ट 5 धनुष की होती है। तीर्थंकर मात्र 15 कर्मभूमि में ही होते हैं, केवली सहन की अपेक्षा से संपूर्ण अड़ाईद्वीप में हो सकते हैं। तीर्थंकर स्वयं ही दीक्षा लेते हैं, गुरु से नहीं। केवली स्वयं या गुरु से भी दीक्षा ले सकते हैं। तीर्थंकर तीसरे चौथे आर्य में ही होते हैं।
सामान्य केवली सामान्यतः चौथे आर्य में और चौथे आर्य में जन्मे हुए पांचवें में भी केवली हो सकते हैं। दो तीर्थंकर आपस में मिलते नहीं, केवली मिलते हैं। तीर्थंकर जगन्य 20, उत्कृष्ट 170 होते हैं। केवली जगन्य 2 करोड़, उत्कृष्ट 9 करोड़ होते हैं। तीर्थंकर के अर्थ रूपी उपदेश से गंधर्व द्वादशांकी की रचना करते हैं। केवली के ऐसा नहीं होता। तीर्थंकर के केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद उपसर्ग आते नहीं, केवली के उपसर्ग आ सकते हैं। संवत्सरण की रचना तीर्थंकर के लिए होती है, केवली के लिए नहीं। तीर्थंकर का प्रथम उपदेश खाली नहीं जाता, केवली के लिए ऐसा नियम नहीं। नरक या देव गति से आए हुए मनुष्य ही तीर्थंकर बनते हैं। केवली चारों गति से आकर जन्मे हुए बन सकते हैं। तीर्थंकर के वेदनीय कर्म शुभाशुभ शेष 3 अघाती कर्म एकांत शुभ। केवली के आयुष्य कर्म शुभ शेष 3 शुभाशुभ होते हैं। तीर्थंकर की सभा में अभवी नहीं आता, केवली की सभा में आ सकता है। तीर्थंकर एक क्षेत्र में एक ही होते हैं, केवली अनेक हो सकते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो आत्मा विशिष्ट ध्यान तप आदि की साधना द्वारा तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति का बंध करता है, उसे ही तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। वे ही तीर्थंकर बनते हैं। ऐसे तीर्थंकर 18 दोष रहित और 12 गुण सहित होते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल वीर्य, दिव्य ध्वनि, भामंडल, स्फटिक सिंहासन, अश्वघोष, कुसुमुष्टि, देव दुंदुबी, छत्रधार, चंवर विचारे, पुरुषाकार पराक्रम के धरना, सर्व द्रव्य क्षेत्र काल के भाव के जाननहार है। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों को नमन बारंबार है।